नमस्ते जी। ऋषि दयानंद के कार्य, उनके जीवन की कुछ घटनाएं, उनको संक्षेप में जानने का ये प्रयास करते हैं। वैसे तो ऋषि दयानंद के कार्य और उनकी देन इतना महत्वपूर्ण है, समाज में उनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है कि इसे थोड़े से समय में नहीं जाना जा सकता है। लेकिन अपने किशोर आयु के छात्रों और सामान्य जन के लिए आइए इस जानकारी को साझा करते हैं और संक्षेप में ऋषि के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका कि बचपन का नाम मूल शंकर था, जिनका जन्म गुजरात में टंकारा नामक स्थान पर 12 फरवरी 1825 को अर्थात संवत 1881 फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ। जो कि बचपन से ही मेधा बुद्धि थे। उनके पिता बड़े धार्मिक और विद्वान पुरुष थे। घर पर ही उनको शास्त्रों की शिक्षा प्रारंभ की गई। 14 वर्ष की आयु तक आते आते यजुर्वेद को कंठस्थ कर चुके थे और अनेकों शास्त्रों को पढ़ चुके थे। और उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिनका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा और उनके जीवन को एक नई दिशा जिसने दे दी। उनमें पहली घटना थी 14 वर्ष की आयु में, जब उनके पिता ने उनको शिवरात्रि का व्रत रखने का आदेश दिया, उपवास रखने का आदेश दिया और कहा कि शिव के दर्शन आपको होंगे, आपको मंदिर चलना है। वो अपने पिता के साथ वहाँ जाते हैं, रात भर जागते हैं। जब अन्य सब लोग सो जाते हैं तो वो जिज्ञासु बालक मूल शंकर, जो कि उनका बचपन का नाम था, उस सच्चे शिव के दर्शन के लिए जागता रहता है। लेकिन जब रात को देखता है कि चूहे आते हैं और उसे शिव की मूर्ति को भी गंदा कर देते हैं और वहाँ नैवेद्य आदि रखा उसको भी खा जाते हैं, तो तुरंत उनको शंका उत्पन्न होती है। तो वो मेधा बुद्धि, तीव्र बुद्धि का बालक उस अपनी शंका को दूर करने के लिए अपने पिता से उठा करके प्रश्न पूछता है, लेकिन उसकी शंका का समाधान नहीं होता है। तो वो घर पर आ जाता है, उपवास को समाप्त कर देता है और उस सच्चे शिव के दर्शन के लिए संकल्पित हो जाता है और समझ जाता है कि ये जो जिसका के वर्णन हुआ है, जिसका के महिमा गाई गई है, वो ये शिव यहाँ पर नहीं है। वो सच्चा शिव क्या है ये जानने की उसकी इच्छा होती है और यहीं से उसे धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में वो बुद्धि का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है और अंधविश्वास की जो जड़ें हैं वो हिल जाती हैं। अगली घटना 2 वर्ष बाद उनका सबसे पहले मृत्यु से साक्षात्कार होता है, अर्थात अपने परिवार में अपनी छोटी बहन की मृत्यु को देखते हैं तो बड़े विचलित होते हैं और सोचते हैं क्या क्या यही मृत्यु है और मुझे भी ऐसे ही समाप्त हो जाना है। तो वो रो भी नहीं पाते हैं, इतने विचलित होते हैं और उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। रो ना पाने के कारण से परिवार की भर्त्सना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन वो बालक अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है और उसी के लिए निरंतर चिंतनशील रहता है कि तभी उसके 3 वर्ष बाद उनके चाचा, जिनका कि उनके साथ बहुत स्नेह था और जो वो हर उसके कार्य में उसकी मदद करते थे, अर्थात हर मन की बात जिस चाचा से वो कहते थे और जिसके माध्यम से अपने माता पिता तक भी पहुंचाते थे, उसकी मृत्यु भी उसी प्रकार से अचानक हो जाती है। बालक फूट फूट कर रोता है और जो संकल्प उसने बहन की मृत्यु पर लिया था उसको वो दृढ़ संकल्पित कर लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब तो मुझे उस मृत्यु को जीतना ही जीतना है, अमरत्व को प्राप्त करना ही करना है। और जब देखता है
कि ये घर गृहस्थी और यदि परिवार की बातों में रहा तो जो विवाह आदि की स्थिति है उससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और वो 3 घटनाएं उनके उस जीवन को एक दिशा दे देती हैं। 21-22 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ देते हैं सच्चे शिव को जानने के लिए, मृत्यु को जानने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। 10-12 वर्षों तक अनेकों स्थानों पर घूमते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और फिर मथुरा में स्वामी विजयानंद के पास पहुंच जाते हैं। उस अपने गुरु से 3 वर्ष तक उन्हें आर्ष सिद्धांतों के जानने की कसौटी की विद्या ग्रहण करते हैं और एक बाल सुलभ शिष्य की तरह से अपने गुरु की पूरी सेवा करते हैं। उनके लिए यमुना से जल लेकर के आते हैं और कभी भी अगर क्रोधित भी गुरुजी होते हैं तो उनको भी बड़ी सहजता से उसे स्वीकार करते हैं। 36 वर्ष की आयु उस समय उनकी थी, लेकिन बड़ी बाल सुलभ शिष्य की तरह से वो उनसे विद्या ग्रहण करते हैं। और जब उनकी विद्या पूरी होती है और जब उनको लगता है कि हाँ अब मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूँ, तो वो अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं। गुरु उनको आदेश देते हैं इस राष्ट्र के लिए कार्य करने का, समाज के लिए कार्य करने का, यहाँ के लोगों के लिए कार्य करने का। और स्वामी दयानंद सरस्वती उस गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उस दिशा में कार्य करने के लिए चल पड़ते हैं और इस राष्ट्र के जीवन में अनेकों ऐसे मानदंड स्थापित कर देते हैं कि जिनका प्रभाव आज तक भी हमें दिखाई देता है। हर क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। आइए संक्षेप में उसके उन कार्यों को थोड़ा सा जानते हैं। पहले हम धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को देखते हैं। उस समय धर्म और आध्यात्म के नाम पर केवल धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो लोगों को बता दिया जाता था, जना दिया जाता था, अविद्या का इतना लोप हो चुका था कि सामान्य जन जानता ही नहीं था कि क्या धर्म है, क्या आध्यात्म है। उन्हें पौंगा पंथी और धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो उनको जनाया, पढ़ाया, सिखा दिया, जिस प्रकार से शोषण किया जाता था उसी प्रकार से अपना शोषण करवाते रहते थे, जान ही नहीं पाते थे। लेकिन ऋषि दयानंद ने इसे धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी, जहाँ पर बुद्धि का पूरी तरह से लोप हो चुका था, बुद्धि के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था, वहाँ पर बुद्धि और विवेक की प्रतिस्थापना करते हैं और स्थापित मान्यताओं को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं। उनका सीधा प्रश्न उस समय धर्म के ठेकेदारों से होता है कि जिन्होंने वेद के आधार पर ही अनेकों अमानवीय प्रथाएं प्रारंभ कर रखी थी, तो सीधा प्रश्न होता है कि यदि यही वेद की मान्यताएं हैं तो फिर वो वेद हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और लेकिन यदि वेद ईश्वरीय विद्या है तो फिर उसकी ये मान्यताएं नहीं हो सकती हैं। उसका परीक्षण होना ही होना चाहिए, उसके सही तथ्य सामने आने ही आने चाहिए। और उन्होंने वहीं से विश्लेषण संश्लेषण प्रारंभ कर दिया और वेद के सही सिद्धांतों को जो उन्होंने अपने गुरुजी के माध्यम से जाने थे, अपने पुरुषार्थ से जाने थे, उनको लोगों के सामने रखना प्रारंभ कर दिया और स्थापित मान्यताओं को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया, जिन्होंने यहाँ के लोगों को जकड़ा हुआ था, जिन्होंने यहाँ के लोगों को बौद्धिक गुलाम बना करके रखा हुआ था, उन धर्म के ठेकेदारों का। और एक प्रकार से धर्म को ठीक ठीक स्वरूप वो लोगों के सामने रखना प्रारंभ कर दिया और रखा। और उसके बाद से ही लोग जान पाए कि वास्तव में धर्म क्या है। वास्तव में धर्म मानव की उन्नति के लिए है, वेद के सिद्धांत मानव की उन्नति के लिए है, लोगों को जकड़ने के लिए नहीं है। और इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने धर्म के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर दी। ये बहुत संक्षेप में मैंने बताया है, विस्तार से इसको बहुत अच्छी प्रकार से और जाना जा सकता है क्योंकि इतना समय नहीं है। आइए आगे देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में ऋषि के द्वारा जो कार्य किया गया, उस समय कोई ऐसी सामाजिक बुराई नहीं थी जो यहाँ पर विद्यमान नहीं थी।
जाति प्रथा हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, महिलाओं की अशिक्षा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, सब की सब बुराइयां वो यहाँ पर विद्यमान थी। और कोई ऐसी सामाजिक बुराई नहीं थी जिसके विरुद्ध ऋषि दयानंद ने आवाज नहीं उठाई हो। चाहे सती प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो, जन्म से जाति प्रथा को नहीं मानते थे, क्योंकि जन्म से जाति प्रथा तो जो हमारी कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो बिगड़ जाने के कारण से हुई थी। और श्री दयानंद ने उसे जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध करके कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लोगों को तैयार किया और लोगों को बताया कि ये हमारा आदर्श रहा है, ये हमारे पूर्वजों की थाथी रही है कि हम जन्म पर नहीं, हम कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलते थे। उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति यहाँ पर थी, जो महिलाओं को नरक का द्वार मान लिया गया था, जो महिलाओं को केवल शोषण की वस्तु मान लिया गया था, उन महिलाओं के लिए लोगों के विचारों को परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्थापित किया कि महिला ही किसी बालक की पहली शिक्षिका होती है, पहली गुरु होती है। और जब बालक के पहले गुरु को ही आपने समाप्त कर दिया, जब बालक के पहले गुरु को ही आपने अशिक्षित रख दिया, बालक के पहले गुरु को ही आपने एक प्रकार से कुचल दिया, एक प्रकार से उसको शोषण में जकड़ दिया, तो फिर बालक की उन्नति कैसे होगी, बालक शिक्षित कैसे होगा, बालक में सद्गुणों की स्थापना कैसे होगी। और उन्होंने स्थापित किया कि देखिए, महिला या नारी को पूजनीय है, और लोगों को जहां नरक का द्वार नारी को माना जाता था, वहां इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता वास करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वही घर सुखी होता है, जिस घर में नारी दुखी नहीं होती है वो घर उन्नति करता है, और जिस घर में नारी का सम्मान ना हो, जिस घर में नारी दुखी हो, वो घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। और एक प्रकार से उन्होंने नारी को, महिलाओं को घर में साम्राज्ञी बना करके स्थापित किया। पुरुष से भी महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने नारी को बालकों की उन्नति के लिए प्रतिस्थापित किया, और नारी की शिक्षा के लिए एक बराबर का अधिकार दिया, जो वेद के आधार पर ही यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने, शोषण करने वालों ने महिलाओं और अनेक जातियों के लोगों को उस वेद की विद्या से वंचित कर रखा था। ऋषि दयानंद ने वेद के आधार पर ही ये सिद्ध किया कि वेद की शिक्षा नारियों के लिए भी है, उन जातियों के लिए भी है जिनको आप शूद्र कहते हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए है। वो क्रांतिकारी परिवर्तन ऋषि दयानंद ने इस समाज के क्षेत्र में लेके आए। एक और बहुत बड़ी सामाजिक बुराई जिस पर उन्होंने कुठाराघात किया, और वो थी बाल विवाह की। ऋषि दयानंद इस राष्ट्र के पतन में बाल विवाह को सबसे बड़ा कारण मानते थे। क्यों? क्योंकि बाल विवाह जहां होता है वहां पर ना विद्या रहती है, ना स्वास्थ्य रहता है। और जब विद्या और स्वास्थ्य दोनों चली जाएं तो फिर ना वो राष्ट्र उन्नति करता है, ना वो समाज उन्नति करता है, ना परिवार उन्नति करता है, और ना उस व्यक्ति की उन्नति होती है। इसलिए बाल विवाह के ऋषि दयानंद सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने बाल विवाह को मनुष्य के लिए, उन्होंने बाल विवाह को इस राष्ट्र के लिए सबसे घातक बताया था और इसका विरोध किया था, और ब्रह्मचर्य के पालन का विधान किया था। ब्रह्मचर्य के पालन का लोगों को उसके लिए शिक्षित किया था कि बाल विवाह को छोड़ करके अपने बालकों को विद्या अर्जित करवाएं, अपने बालकों के स्वास्थ्य को बनाएं, और फिर उनका युवावस्था में बालिकाओं का भी, बालिकाओं का भी विवाह करें, जिससे वो योग्य संतानों की उत्पत्ति करके इस समाज और राष्ट्र को समृद्ध बना सके। तो इस प्रकार से हर सामाजिक बुराई पर उन्होंने चोट की, और जब हर सामाजिक बुराई पर उन्होंने चोट की
तो जो उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लाभ उठाते थे, जो उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज का शोषण करते थे, वो तो उनके शत्रु होने थे। और उन्होंने उनसे खूब शत्रुता निभाई। अनेकों बार उनको जहर दिया गया, ये तो सब आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक और क्षेत्र देख लेते हैं जहां ऋषि दयानंद का कार्य बोलता है, वो है इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का कार्य। कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में 85% व्यक्ति किसी न किसी रूप में ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे, आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में और अपने दूसरे ग्रंथों में, अपने व्याख्यानों में राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित किया। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उसमें तो स्पष्ट लिखा ही लिखा, लेकिन उससे पहले ही 1869 में कानपुर में उनके द्वारा एक विज्ञापन छपवाया गया था 8 सत्य और 8 गप के रूप में। वहां पर भी उसी में ऋषि दयानंद ने स्वराज्य शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था और आर्यों के लिए मोक्ष की प्राप्ति और स्वराज्य की प्राप्ति को परम लक्ष्य बताया था। अर्थात 1869 में सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशन से 6 वर्ष पहले ही उन्होंने स्वराज्य शब्द का जो वो उद्घोष किया था, जिसको के बाद में चल के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मुख्य लक्ष्य बन गया था। और उनके ही प्रेरणा लेकर के अनेकों स्वतंत्रता सेनानी उस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए कूद पड़े। उस काल में उनके द्वारा स्थापित किए गए आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सबसे मुख्य कार्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही बन गया था। इतना बड़ा योगदान उनका इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में रहा है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में स्वामी जी का योगदान रहा। उसके अलावा स्वामी जी वास्तव में एक ऐसे समाज सुधारक थे कि जिनका एक ऐसा प्रभुत्व था, या एक प्रकार से कहें तो अकेले ऐसे समाज सुधारक थे कि जो यहाँ के समाज को सुधारने के लिए पश्चिम के दृष्टिकोण को आवश्यक नहीं समझते थे। अन्य जितने भी समाज सुधारक थे वो सब के सब किसी न किसी रूप में ये मानते थे कि पश्चिम की शिक्षा, पश्चिम की परंपराएं, पश्चिम के रीति रिवाज यदि यहाँ के लोग सीखेंगे, जानेंगे, शिक्षित होंगे तो वो एक प्रकार से समाज में उन्नति होगी। लेकिन ऋषि दयानंद ऐसे अकेले समाज सुधारक थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें पश्चिम के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने ही ऋषियों के द्वारा प्राचीन काल से ही इस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं जो समाज की उन्नति के लिए पर्याप्त हैं, या समाज को इस पश्चिम के समाज से भी ज्यादा उन्नत और प्रगतिशील बना सकते हैं। अंग्रेज भी हैरान होते थे कि प्रत्येक क्षेत्र में ऋषि दयानंद अपने प्राचीन ऋषियों के सिद्धांत ला करके रख देते थे कि ये देखिए, ये हमारे सिद्धांत तो सर्वोपरि हैं। इस प्रकार से वो एक अकेले ऐसे समाज सुधारक थे जो इस राष्ट्र को इस राष्ट्र की ही परंपराओं से चलाना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ऋषि के द्वारा हुआ। जो मैकाले की शिक्षा यहाँ पर व्यापक हो चुकी थी, मुसलमानों के कारण से उनकी शिक्षा यहाँ पर व्यापक हो चुकी थी, उस शिक्षा के स्थान पर उनके द्वारा अपने प्राचीन ऋषि परंपरा की जो शिक्षा है उसको स्थापित करने का प्रयास किया। पाठशालाएं खोली और उसके जीवन काल के बाद उसके अनुयायियों द्वारा उस गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा का यहाँ पर स्थापित किया गया। हजारों गुरुकुलों की स्थापना की गई और शिक्षा का एक, जिसे कहें कि समानांतर प्रारूप प्रस्तुत किया गया कि जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सकता था कि देखिए, ये हमारी शिक्षा रही है जो आज की इस आधुनिक शिक्षा पद्धति से भी, शिक्षा से भी अधिक उन्नत शिक्षा है जो मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऋषि दयानंद के द्वारा जो विचार दिए गए उसके कारण से ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आर्य समाज के लोग
जो ऋषि दयानंद के द्वारा जब आर्य समाज की स्थापना की गई और स्थान स्थान पर आर्य समाज बने, तो आर्य समाज के लोग सबसे अधिक बल अपने संतानों की और समाज के बालकों की शिक्षा पर ही दिया करते थे। ये शिक्षा के लिए ऋषि दयानंद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा वेद की पुनर्स्थापना में ऋषि दयानंद का बड़ा भारी योगदान रहा। जिस वेद को उस समय लोग भूल चुके थे, जो ईश्वरीय ज्ञान वेद था और उस वेद का पता ही नहीं था। सामान्य लोग तो पुराणों को और वेदों को एक ही मानते थे, उनमें अंतर ही नहीं समझते थे। और यहाँ का विद्वत वर्ग भी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ उनमें अंतर नहीं कर पाता था। ऋषि दयानंद ने यह स्थापित किया कि जो 4 संहिता भाग हैं वो वेद हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान है और वो सर्वोपरि है। उसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वो प्रतर प्रमाण हैं, वो वेद पर ही आधारित हैं, तभी मान्य हैं। और इस सिद्धांत से ऋषि दयानंद ने कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। वेद की सर्वोच्चता पर, वेद की सर्वोपरिता पर उन्होंने किसी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। ब्रह्म समाज के लोग उनके हर सिद्धांत को मानने को तैयार थे, केवल इस सिद्धांत पर वो ढिलाई चाहते थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने उसको स्वीकार नहीं किया और अपने उस वेद के ऊपर उस दृढ़ विश्वास को निश्चित करके रखा और उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहे। और उस वेद की विद्या से, उस वेद के सिद्धांतों से ही यहाँ के समाज का बड़ा हित किया है। इसके अलावा भी ऋषि दयानंद के द्वारा अनेक क्षेत्रों में वो सब कार्य किए गए, चाहे दार्शनिक क्षेत्र हो, दर्शन में जहाँ अद्वैतवाद का उस समय बोलबाला हो चुका था। या तो धर्म के नाम पर शोषण होता था या धर्म के नाम पर पलायन होता था। घर गृहस्थी को छोड़कर लोग पलायन कर जाते थे, अर्थात वैराग्य जिसे कहा जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने स्थापित किया कि नहीं, वैराग्य अपने आप में कोई समाधान नहीं है। वैराग्य तो विवेक का परिणाम है। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य कहने का या वैरागी होने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए उन्होंने उस विवेक ज्ञान को महत्व दिया उस दर्शन के क्षेत्र में भी। और केवल इतना ही नहीं, त्रैतवाद का सिद्धांत, जो अद्वैतवाद के सिद्धांत के कारण से लोगों की ये मानसिकता बन गई थी कि परमात्मा अकेला ही सब कुछ करता है, उसी का ये सब कार्य है, उसी की हम तो कठपुतली हैं और वो जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे, वही हमारा दुख दूर करेगा, वही केवल तारणहार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो उसके हाथ की कठपुतली मात्र हैं। वहाँ उन्होंने वेद के त्रैतवाद के सिद्धांत को स्थापित किया और लोगों को ये समझाया कि देखिए, परमात्मा का कार्य ही नहीं है। परमात्मा ने हमें वेद का ज्ञान दिया है, वेद की विद्या दी है, हमें शरीर दिया है। ये हमारा कार्य है कि हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, हम अपने जीवन में विद्या अर्जित करें और विद्या अर्जित करके हम न केवल अपने जीवन को उन्नत बनाएं अपितु अपने समाज और राष्ट्र को भी उन्नत बनाएं और मनुष्यों को उनके अपने कर्तव्य की याद ऋषि दयानंद इसके माध्यम से लोगों को दिलाते हैं। तो देखा जाए तो हर क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने, और कितने निर्भीक थे, अपने सिद्धांतों पर कितने अडिग थे, सत्य के प्रति कितने आग्रही थे। कुंभ के मेले में जहां चारों तरफ बोलबाला था अविद्या का, अंधविश्वास का, पाखंड का, आडंबर का, ऋषि झिझकते नहीं हैं। वहां जाकर के कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका काट देते हैं और सत्य सिद्धांत को लोगों को जनाना प्रारंभ कर देते हैं। जहां चारों तरफ विपरीत वातावरण हो, उस विपरीत वातावरण में भी ऋषि दयानंद सत्य के इतने आग्रही हैं कि घबराते नहीं हैं और वहां डट करके खड़े हो जाते हैं। उनकी यही दृढ़ता और यही सत्य के प्रति आग्रह आज भी अनेकों लोगों को उस वेद विद्या को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि दयानंद का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज और राष्ट्र के लिए रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इसके अलावा ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की
और जो हजारों वर्ष पहले आर्य धर्म सभा एक प्रकार से पूरे समाज में होती थी, स्थान स्थान पर व्यापक थी, तो उसी प्रकार से आर्य समाज की स्थापना करके उसी आर्य सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम हमको दिया। उनका उद्देश्य ही ये था कि स्थान स्थान पर आर्य समाज उनके इस उद्देश्य की पूर्ति करें, उस वेद के सिद्धांतों की, उन ऋषियों की सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। और ऋषि दयानंद अपने प्राचीन काल की ऋषियों के प्रति, वेद के प्रति इतने समर्पित थे कि उनके जो भी सिद्धांत हैं, वास्तव में ना ऋषि दयानंद ने कोई नया मत पंथ चलाया, ना ही उन्होंने कोई नया सिद्धांत दिया। उनका जो भी सिद्धांत है वो वेद के अनुसार है, प्राचीन काल के ऋषियों के अनुसार है। ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जिन ऋषियों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उन्हीं सिद्धांतों को ऋषि दयानंद ने हमें पुनः जनाया है। उनका लेश मात्र भी उद्देश्य अपने द्वारा कोई नया सिद्धांत देना नहीं था, कोई नया मत पंथ स्थापित करना नहीं था, अपितु जो प्राचीन काल में महाभारत के कुछ पहले तक के समय में हमारे यहाँ पर जो सिद्धांत प्रतिस्थापित रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों को लोगों को जनाना और बताना था, और उनके आधार पर ही लोगों को उन्नत बनाना था, लोगों को प्रगतिशील बनाना था, लोगों को स्वाधीन बनाना था। और वो उस कार्य में उन्होंने अपना जीवन लगाया। और जब समाज के लिए व्यक्ति कार्य करता है, समाज में हो रही प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कार्य करता है, समाज में हो रहे शोषण से लड़ता है, समाज में जो अंधविश्वास और पाखंड से लड़ता है, तो जो लोग उससे लाभ उठा रहे होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जिनको स्वार्थ में ही प्रसन्नता, लोगों को शोषण करने में ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो उसके विरोधी हो जाते हैं। और ऋषि दयानंद के भी अनेकों लोग, अनेकों स्वार्थी लोग इस प्रकार से विरोधी हो गए थे, और उसी विरोध के परिणाम स्वरूप उनका बलिदान हुआ। उसी विरोध के परिणाम स्वरूप उनको जहर दे दिया गया। उसी सत्य विद्या को स्थापित करते करते ऋषि दयानंद उसी के लिए संघर्ष करते करते हमारे बीच से चले गए। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनका देहावसान हुआ। वो बलिवेदी पर चढ़ गए और हमारे को अनेकों ऐसे सिद्धांत दे गए, अनेकों ऐसे ग्रंथ दे गए, अनेकों ऐसे विचार दे गए जो हमारे जीवन को उन्नत बना सकते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ लिखा। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज जैसी संस्था की स्थापना की, जिससे जन जन तक वो सिद्धांत पहुंच सके। आज के काल में भी राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, आर्य महासंघ निरंतर आर्यों का निर्माण करके आर्य समाजों को बढ़ाने के कार्य में प्रयासरत है, और आप सबका भी उसमें सहयोग होना चाहिए, जिससे कि हम अपने उस राष्ट्र को पुनः ऋषि दयानंद की आकांक्षाओं का राष्ट्र बना सकें। धन्यवाद। नमस्ते जी।